गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 और ये लेक्चर नंबर 1 के ऊपर सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ने वाले हैं। और मैं बता दूं कि सीक्वेंस एंड सीरीज आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था चैप्टर का नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो जो चैप्टर था वो सेम टू सेम 11th क्लास में सेम टू सेम ही है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो लेकिन फिर भी मैं बेसिक्स 10th के हिसाब से करवाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे 11th के ऊपर आएंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 9.1, 9.2, 9.3 इसमें क्या है जरा जानते हैं। इसके ऊपर सीक्वेंस एंड सीरीज 3 पार्ट में बटा हुआ है, एपी, जीपी फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, उसके बाद एजीपी, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन है। एक एचपी भी होता है बच्चे। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और एजीपी का मतलब हो जाएगा, एजीपी का मतलब होगा अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जिसमें कि एचपी जो है आपके 11th क्लास में नहीं दिया हुआ है। एचपी जो होता है, एचपी इज द रिवर्स ऑफ, एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ये नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं आपको बताता हूं एक बार कि एचपी क्या होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एजीपी हो गया अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका पता किसने लगाया था? इट वाज proposed by गॉस। आप फिर इसमें पढ़ोगे, गॉस थ्योरम पढ़ोगे। उसी गॉस ने जब वो प्राइमरी क्लास में था गॉस, तब जाकर के उसी टाइम उसने इसका पता लगाया था। एजीपी का तो नहीं, एपी का शुरुआत किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शुरुआत किया था जब वो छोटे क्लास में था और बहुत ही कमजोर बच्चा था ये। लेकिन उसी टाइम इसने पता लगाया था। इसके ऊपर एक कहानी है कि उसके सर उससे पूछा था, उन्होंने पूछा था कि बताओ 1 से लेकर 100 तक का सम करेंगे कितना फास्ट कर पाओगे, ये बताओ। तो इसके ऊपर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व किया था उसने। तो यहां से ही ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हमारे लिए आया। और उस बच्चे ने यानी कि गॉस ने जब प्राइमरी में क्लास में पढ़ता था तब इसने पता लगाया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। और धीरे धीरे उसने जनरलाइज किया और ये चैप्टर बन करके हमारे सामने आ गया। तो चलो वो कहानी के एक पार्ट में आपको समझा देता हूं कि क्या था। गॉस को जो उनके सर थे, उनका सर का नाम था बटलर। उनके सर का नाम था बटलर नाम के सर ने गॉस से क्वेश्चन पूछा था, यानी कि पूरे क्लास से क्वेश्चन पूछा था कि बताओ बच्चे 1 से लेकर के 100 तक ऐड करेंगे तो उसका सम क्या होगा। ध्यान से देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... अप टू 100। इनको ऐड करेंगे तो इसका एडिशन क्या होगा, और बहुत ही फास्ट बताना था। तो सारे बच्चे इसको ऐड करने में लग गए और उनका टाइम काफी वेस्ट हो रहा था। उसी टाइम बटलर जो उनके सर थे जो पूछा था, उन्होंने गॉस से पूछा था। तो गॉस ने क्या किया, यहां पे लिख दिया सम। क्या लिख दिया? सम। और वो एक्चुअली में वो करना नहीं चाह रहे थे, आलस कर रहे थे, लेजीनेस कर रहे थे। लेकिन फिर भी इस तरह से इधर सम लिखता हूं। चलो सम इधर लिख देता हूं, इधर सम लिख देता हूं, इधर छोटा दिख रहा है इसीलिए इधर सम लिख दिया। सबका सम कर रहे हैं तो आलस करने के चक्कर में ही इसका पता लगा। फिर वापस क्या किया, वापस उन्होंने लिख दिया सम। लेकिन अब क्या उन्होंने उल्टा लिख दिया, 100 यहां पे लिख दिया, 99 यहां लिख दिया, इस तरह से 98, इस तरह से घटते लास्ट में यहां पर 1 लिख दिया। ठीक है, अपोजिटली इसको लिख दिया। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो तो 100 + 1, ध्यान से बताओ बच्चे कितना होगा, कितना होगा 101। 99 + 2 कितना होगा बच्चे
तो प्लस 101। यहाँ पे खतरनाक बात है कि रिपीट कर गया। फिर से देखते हैं 98 प्लस 3, देखो जरा सा 98 प्लस 3 कितना होगा। तो मजे की बात है कि ये भी 101 होगा। इस तरह से करते जाओगे लास्ट में देखो 100 प्लस 1 ऑब्वियसली क्या कितना होने वाला है 101। तो मजे की बात यह है कि कंटिन्यूअसली जो 101 है रिपीट करता चला गया, 101 कंटिन्यूअसली रिपीट करता चला गया। और सम प्लस सम एंड दैट इज इक्वल टू 2 सम प्लस सम इज इक्वल टू 2 सम। अब अच्छी बात है कि ये तो रिपीट तो कर रहा है, लेकिन अब गॉस को ये लगा कि कितने बार 101 कितने बार आया होगा। तो 1 में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 50 अप टू 100 टाइम्स। इससे ये मालूम पड़ गया कि 101 जो आ रहा है वो कितने टाइम्स आ रहा है 100 टाइम्स आ रहा है। ओके, और दैट इज इक्वल टू 2 सम। Now we have to divide it and it will cancel by 50 and it will give us 50 and that is a sum of all the terms 1 2 3 up to 100। एक से लेकर 100 तक जितने भी टर्म्स आते हैं 100 टर्म्स आते हैं सब का सम अगर हम करेंगे तो बहुत ही फास्ट मेथड से हमने इसको पता कर लिया। जब गॉस ने अपने सर को बताया कि सर इसका आंसर 50-50 होगा यानी 50-50 होगा, तो बहुत सारे बच्चे हंसने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई क्रिकेट मैच है जो 50-50 होगा। लेकिन बाद में सर ने टेस्ट किया 1 से लेकर 10 तक ऐड करके चेक किया। अब देखोगे एक बार ध्यान से देखना बच्चे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलो प्लस 4 5 तक चेक करते हैं। देखो कितना होगा सम, ध्यान से देखना, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 यानी इसका सम 15 आएगा। अब इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम, फिर यहाँ अपोजिट लिखूंगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू अगेन सम लिखूंगा। अगर इसको करें तो 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6 इक्वल टू 2 सम। अब देखो 6 कितने टाइम आया 1 2 3 4 5, 6 is coming 5 times and that is equals to 2 sum, and if we cancel it that is equals to 5 into 3 and equals to 15, so sum is 15 and that is the correct answer। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आंसर है ये ट्रिक है, ये ऐड करने का ये जो ट्रिक है एंड दैट इज द करेक्ट मेथड। ये ऐड करने का अच्छा तरीका है और बिल्कुल आसान तरीका है। बड़े डिजिट को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप घर पे भी आप आजमा के देखना, किसी भी लगातार नंबर को ऐड करोगे तो आपको आसानी से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से गॉस ने सम के बारे में पता लगा लिया कि इस तरह से सम हो सकता है। लेकिन दिक्कत वहां पे ये आ गई थी कि क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला है, क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला है। और जनरल फॉर्मूला अगर पता चल जाता तो वो एक फॉर्मूला बन करके बुक में प्रिंट हो जाता है। तो उसने किसी प्रकार पता लगाया और कैसे पता लगाया वो भी देखेंगे अभी हम, और हमारा चैप्टर बन करके आ गया है। चलो अब मैं उसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा कि जनरलाइज कैसे करेंगे इसको, इसी टेक्निक से जनरलाइज कैसे करेंगे। जनरलाइज का मतलब ये होता है कि उसका फॉर्मूला डेवलप कर देना। ऐड करने का फॉर्मूला डेवलप कैसे किया उसने, ये इस तरह से देखो। अब आप देखोगे क्या, जैसे आपके घर में सीढ़ियां लगी होती है, आपके जब घर में सीढ़ियां लगी होती है तो सीढ़ियों में क्या होता है कि एक स्टेप होता है, इसको स्टेप होता है, ये स्टेप जो फिक्स होता है, ध्यान से देखना, इसका जो लेंथ है डी, यहाँ भी लेंथ डी ही होगा, यहाँ भी लेंथ डी ही होगा, यहाँ भी लेंथ डी ही होगा, ध्यान से देखना। और ये ऊंचाई मान लो ए ऊंचाई से ये चालू होता है तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। मान लो ए ऊंचाई से सीढ़ी चालू होता है कोई, तो अगर डी ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या बन जाएगा ए प्लस डी। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए तो फिक्स ही है, ये लिमिट तो फिक्स है ना बच्चे, यहाँ भी ए ही है, यहाँ से क्या हो गया ये ए और ये प्लस डी। इस तरह से यहाँ से बढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे तो ये क्या बनेगा ए प्लस 2d बनेगा, इसके ऊपर जाएंगे तो ए प्लस 3d बनेगा, इस तरह से ए प्लस 4d बनेगा। यूं ही सीढ़ी पर भी हम लोग अगर देखें तो मैथमेटिक्स नजर आएगा, सीढ़ी पर भी मैथमेटिक्स नजर आएगा और एक सीरीज बनाता है। ए का मतलब यहाँ पर क्या, पहला टर्म, ए का मतलब क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है, एक ऐसा गैप जो हर जगह कॉमन हो, ऐसा डिफरेंस जो हर जगह कॉमन हो, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर अगर एन आएगा तो उसको समझना नंबर ऑफ
टर्म्स समझना, नंबर ऑफ टर्म्स समझना। अगर मैं कहीं पे एस एन लिखूंगा या एस लिखूंगा, एस लिखूंगा या एस एन लिखूंगा, तो समझ लेना सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो S7 लिखता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 7 टर्म्स। समझ में आया? अगर मैं लिखूंगा A7, इसका मतलब क्या हो गया, 7th टर्म, 7th टर्म हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा A8 तो क्या होगा, इसका मतलब 8th टर्म। ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए हो, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं। AN लिखूंगा, ये जगह nth टर्म। किसी किसी बुक में इसको L बोलता है, किसी किसी बुक में इसको TN बोला जाता है, किसी किसी बुक में इसको AN बोला जाता है। तो अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, बट काम एक ही है। ठीक है, तो चलो इसके आगे बढ़े। अगर हम इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला तैयार करेंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाने के ऊपर। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है जो यूज होगा इसमें, मैंने उसका नाम बता दिया, ये सब टर्म होंगे और ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा समझने की, खास समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, ओके। नाउ देखो बच्चे, उसने फर्स्ट टर्म क्या लिया, फर्स्ट टर्म लिया a, सेकेंड टर्म क्या लिया a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या लिया a प्लस 2d, a प्लस 4d। गौर से देखना, ये क्या था, a1 था, ये क्या था, a2 था, ये क्या था, a3 था, a3 था, ये क्या है, a4 है। एक मिनट, a1 a2 a3, यहां से 3 लिखना था, ये a3 है। अब गौर से देखो, 2 पे क्या लिखा हुआ d, 3 पे लिखा हुआ 2d, 4 पे लिखा हुआ 3d, तो 5 पे क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस 4d लिख सकते हैं। एक कम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, देखो एक कम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर 2 है तो एक d है, 3 है तो 2d है, 4 है तो 3d है, 5 है तो 4d है, यानी एक कम है। तो बताओ बच्चों कि अगर ये an होता, यहाँ an होता, तो क्या लिखते, a प्लस एक कम n माइनस 1 इंटू डी लिखते। और यहाँ पे लिख लो सम, लिख लो SUM, सम लिख लो। अब उसने क्या किया था, ध्यान करो, उसने क्या किया था, इसको उलट दिया था, उल्टा लिख दिया था। तो फिर से वही टेक्नोलॉजी लगा, उलट के लिखो, फिर से लिखो यहाँ पे सम। अब उसको पहले लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट। यूं घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ओनली a आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या किया था, उसने क्या किया, सबको सम कर लिया है, सबको प्लस कर लिया, सम प्लस सम, तो कितने सम हो गए, 2 सम इज इक्वल टू। अब गौर से देखो, इसको प्लस करना है बच्चे, यहीं पे एक काम बाकी है, ये हो जाए तो काम खत्म। तो इसको जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, a प्लस ए, तो 2a, और यहाँ पे क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू डी। अब ये चीज रिपीट कितने बारी होगा, यहाँ पे वही यही लास्ट में देखो, ध्यान से देखो, इसको प्लस करोगे, जरा से इसको प्लस करो बच्चे, तो क्या आने वाला है बताओ, यस यस यस, वही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कितने बार आया होगा, देखने वाली बात यह है कि कितने बार आया होगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार, टू, कितना n बार आया होगा। तो ये चीज कितना बार आ रहा है, 2 सम जो आ रहा है n बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस 2 को तो शिफ्ट कर दो बच्चे, सम इक्वल टू क्या आएगा फाइनली, n अपॉन में 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। याद करो, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अब इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, कर दे मॉडिफाई। तो सर क्या कर सकते हैं, ऐसा इक्वल टू लिख सकते हैं, इस 2a को मैं लिखता हूं a प्लस ए, इस 2a को लिख देता हूं a प्लस ए, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए, और ये कॉपी कर दो, कॉपी कर दो कॉपी, तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मजे की बात है क्या, टिक 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 टिक, जिसको मैंने जिगजैग किया है, ध्यान से देखोगे, दैट इज द लास्ट टर्म, दैट इज द लास्ट टर्म। l लिख सकते हो, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, a लिख सकते हो। तो Sn इक्वल्स टू, यहाँ पे n एक मिक्स हो गया था, यहाँ n तो रहेगा ही, n तो रहेगा, Sn इक्वल्स टू n और ये। तो सो फाइनली आप क्या बोल सकते हो बच्चे, Sn इक्वल्स टू n इक्वल्स टू a प्लस l लिख सकते हो, या a1, या ऐसे लिख लो, Sn इक्वल्स टू n a1 प्लस an लिख सकते हो, आपकी मर्जी है।
जब कभी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो ये यूज कर सकते हो, या ये तो यूज कर ही रहे हो आप, ये यूज कर ही रहे होगे, बार बार आपने किया होगा, 10th क्लास में बहुत बार यूज किया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका सम जनरल फॉर्मूला सीख लिए। अगर 9.1 की बात करें, अगर 11th की हम बात करते हैं, 9.1 की बात करते हैं, तो वहां पर आपको अलग अलग टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से टर्मिनोलॉजी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। देखो मैं करके बताता हूं, आपको समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके आपके बोर्ड पे बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और आप वीडियो बराबर देखना, बार बार देखना, आपको समझ में बातें आएगी। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं, 9.1 बहुत आसान है, फिर भी मैं चलो आपको करके बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज के बारे में इसमें डिस्कशन किया हुआ है, वो बाद में करते हैं बात। देखो इसमें कैसा दिया हुआ है कि सपोज करो an बराबर है n+2, तो लिखेगा फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आप क्या करोगे, n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 1+2 क्या हो गया 1 × 3 यानी कि 3। A2 फाइंड करोगे तो n की जगह 2 रखोगे तो 2+2, n की जगह पे 2 रखना है तो 2 × 4 यानी कितना हो गया 4 2 8। A3 फाइंड करने बोलेगा तो 3 रखोगे, n की जगह पे 3 तो 3+2 कितना हो गया 3 × 5 बराबर 15। 4 रखना है तो 4 × 4+2 n की जगह पे रखना है बच्चे, n की जगह पे 4 रखना है तो क्या हो गया 4 × 6 दैट इज 24। 5 रखना है तो क्या करोगे 5 × n की जगह 5 रखो, 5+2 कितना हो गया 5 × 7 बराबर 35। तो इस तरह से बच्चे आप टर्मिनोलॉजी अलग अलग टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, 6 7 जितना भी बोले आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई डराने के लिए लिख देगा कभी an = n/n+1, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। मेहनत नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ n की जगह 1 2 3 4 5 रखना है। A1 का मतलब क्या होगा 1/1+1 1/2। A2 का मतलब क्या होगा 2/2+1 दैट इज इक्वल टू 2/3। अगर 3 रखने चलेंगे तो 3/3+1 दैट इज 3/4। अगर 4 रखना होगा तो 4/4+1 दैट इज 4/5। तो आपको क्या मालूम पड़ गया, इस तरह से A5 फाइंड करना है तो 5/5+1 तो हो गया यहाँ पर कितना 5/6। इस तरह से जो भी दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे और उसका आंसर पाने की कोशिश करेंगे। सपोज करो an बराबर दिया हुआ है -1 पावर में n+1 इंटू n+5 लिखा हुआ सपोज करो, और फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो an इक्वल टू आप पता 1 रखो, -1 पावर 1+1 1+5 यानी कितना हो जाएगा -1 के ऊपर 2 और 6, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव देगा, तो इसका आंसर आएगा ओनली 6। अगर 2 फाइंड करना है तो -1 ऊपर में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1 और 2 + 5 तो कितना हो गया ऑड पावर हो गया। देखो ध्यान से देखो, ऑड पावर है इंटू 7, ऑड पावर है, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर ये 3 फाइंड करना चलते हो तो क्या होगा -1 पर में 3 + 1 और हो जाएगा कितना n की जगह पे 3 + 5 कितना हो गया बच्चे -1 पावर 4 इंटू 8, इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो 8। तो इस तरह से आप A4 भी आप फाइंड कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्राई करना, 9.1 ट्राई करना। तो मैं उसके आगे भी 9.1 आप होमवर्क में देता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर बच्चे, पेज नंबर आपको है 181 ट्राई करना, आप आपसे भी सॉल्व होगा, बहुत बड़ी बात नहीं। n जगह 1 2 3 4 5 ही रखना है और उसको सॉल्व करना है, तो आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज ज्यादा नहीं बताता हूँ, फर्स्ट डे है तो ज्यादा नहीं बताता हूँ, इसके साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा आगे ट्राई करेंगे करने का। तो चलो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।